हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग आस्की वैल्यू किसी भी कैरेक्टर कैसे फाइंड करेंगे उसका प्रोग्राम का कोडिंग करेंगे। पहले इसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इससे संबंधित एक फंक्शन है उसको डिफाइन करेंगे और फिर हम लोग पाइथन के इंटरप्रेटर पे कोडिंग करेंगे और कोडिंग करके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स का आस्की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन हो गया, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड आस्की वैल्यू ऑफ ए कैरेक्टर। अब यहाँ पे टर्म है आस्की। आस्की वैल्यू क्या होता है तो हम लोग जानते हैं कंप्यूटर हमारा जो है ना हमेशा 0 और 1 पे काम करता है, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर को ही समझता है, डिजिटल नंबर को ही समझता है और बाइनरी नंबर होता है 0 और 1। अब हमारे जो कीबोर्ड होता है तो कीबोर्ड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो कीबोर्ड पे तो इसमें बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं और बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, बहुत सारे सिंबल्स भी हैं और इसमें जितने भी कीबोर्ड पे जितने भी अवेलेबल सिंबल्स हैं या नंबर्स हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स हैं, इन सभी को हम लोग कैरेक्टर्स बोलते हैं। यानी कि किसी भी एक को आप उठा लेते हैं तो क्या कहलाएगा, कैरेक्टर कहलाएगा। अब ये कैरेक्टर से हम लोग इसका यूज करके टाइपिंग करते हैं और हमारा कंप्यूटर तो समझता है, लेकिन हम लोग जानते हैं हमारा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 1 पे काम करता है। इसका मतलब इन सभी वैल्यूज का जो भी अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स हैं या सिंबल्स हैं, उन सभी का कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू होगा यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू होगा और उसी न्यूमेरिक वैल्यू को हम लोग आस्की कोड कहते हैं। न्यूमेरिक जो वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी कैरेक्टर्स इज नोन एज आस्की कोड, ASCII। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब किसी भी कैरेक्टर का आस्की कोड कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, उसी का प्रोग्राम आज हम लोग कोडिंग करेंगे। जैसे कि हमारे पास स्मॉल ए है तो इसका जो आस्की कोड होता है 97 होता है। अब ये आस्की कोड हमको 8 बिट में मिलता है और इसको हम लोग आराम से अब 0 1 में कन्वर्ट यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और हमारा कंप्यूटर समझ लेता है। ये सारा काम जो है ना कंपाइलर कर लेता है। जैसे अगर कैपिटल ए की बात करें तो यहाँ पे 65 से चलता है, कैपिटल बी है तो 66 है, कैपिटल सी है तो 67 है। इस तरह से जो है ना सो ऑन जो है ना वैल्यू इसका होता है। अगर स्मॉल बी है तो 98, स्मॉल सी है तो 99, स्मॉल डी है तो यहाँ पे 100। इस तरह से सो ऑन जो है ना वैल्यू हमारा होता है आस्की कोड। तो आस्की कोड क्या होता है, इसका फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है और ये जितने भी कीबोर्ड पे कैरेक्टर्स हैं इन सभी कैरेक्टर्स का आस्की कोड पहले से डिफाइन किया गया है और उस आस्की कोड की सहायता से हमारा कंपाइलर जो है ना किसी भी नंबर्स को यानी किसी भी सिंबल्स को 0 में बहुत इजीली कन्वर्ट कर लेता है और हमारा सिस्टम इजीली काम करता है। अब हम लोग जो कोडिंग करेंगे यहाँ पे पाइथन में, तो पाइथन में उसके लिए यानी कि आस्की कोड में आस्की कोड फाइंड करने के लिए किसी भी सिंबल का या किसी कैरेक्टर का आस्की कोड फाइंड करने के लिए हम लोग एक फंक्शन का यूज करेंगे और हम लोग फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शन दो तरह के होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन और आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है उसको यूजर डिफाइन कहते हैं और प्री डिफाइंड मतलब जिसको पहले से डिफाइन किया गया है उसको बिल्ट इन फंक्शन भी कहा जाता है। एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम है ORD। ORD फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे और इसमें जो भी कैरेक्टर का निकालना है तो यहाँ पे कैरेक्टर का नाम डाल देंगे तो उसका आस्की कोड हमको ये निकाल करके दे देगा। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग इस ORD फंक्शन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है ORD फंक्शन इन पाइथन। तो ORD फंक्शन इन पाइथन, पाइथन ORD फंक्शन रिटर्न्स द यूनिक कोड फ्रॉम ए गिवन कैरेक्टर। यानी कि कोई भी गिवन कैरेक्टर आप देते हैं तो उसका यूनिक कोड जो है ना ये रिटर्न कर देता है। दिस फंक्शन एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग ऑफ यूनिट लेंथ एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स द आस्की वैल्यू ऑफ गिवन कैरेक्टर। यानी कि जो ये फंक्शन है वो कोई भी यूनिट लेंथ का यानी कि एक ही कैरेक्टर, एक साथ आप मल्टीपल कैरेक्टर आप इसमें इंटर करेंगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। यानी कोई भी सिंगल कैरेक्टर जैसे आप @ इसमें इंटर कर देंगे तो वो जो है ना इसका आस्की कोड निकाल करके दे देगा। और लिखेंगे कैसे, तो ORD और यहाँ पे मानते हैं हैश लिखते हैं तो हैश का आस्की कोड हमको निकाल करके वो दे देगा। तो सिंपल फंक्शन, इसका सिंटैक्स क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया ORD और कैरेक्टर का नाम इसमें दे देंगे। तो अगर हमें मान लेते हैं कि हमको निकालना है स्मॉल ए का आस्की कोड यहाँ पे हमको फाइंड करना है तो सिंपली लिख देंगे ORD और ए, तो ए का आस्की कोड हमको निकाल करके दे देगा। तो हम लोग ये समझ गए कि आस्की कोड फाइंड करने के लिए एक फंक्शन का यूज करेंगे और उस फंक्शन का नाम क्या है ORD, जो सिंगल लेंथ का कैरेक्टर इनपुट लेगा और उसका आस्की कोड निकल करके हमको दे देगा। तो हम लोग आस्की कोड समझ गए। अब यहाँ पर जो आस्की कोड है पहले से गिवन है, जैसे कि यहाँ पे इस टेबल के माध्यम से देख पा रहे हैं
जितने भी सिंबल्स अवेलेबल हैं, नंबर्स अवेलेबल हैं, अल्फाबेट्स अवेलेबल हैं कीबोर्ड पे, उन सभी का ASCII कोड पहले से डिफाइन किया गया है। जैसे यहाँ पे अगर कैपिटल ए की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कैपिटल ए का वैल्यू 65 से स्टार्ट है, कैपिटल बी है, सी डी सबसे करके कहाँ तक आया है, तो यहाँ पे आपको जेड तक देंगे तो जेड का वैल्यू 90 होता है। और स्मॉल ए की बात करें तो 97 से स्टार्ट होता है, 98 इस सबसे करके जो है 122 तक जो है ना ये जाता है जेड का, स्मॉल जेड का वैल्यू। अब इसमें आप देखेंगे कि एट द रेट का वैल्यू डिफाइन है, इसमें हैश का वैल्यू डिफाइन है। आप यहाँ पे देखेंगे एट द रेट का वैल्यू ऊपर में जो है ना आपको यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे देखिए 64 जो है ना एट द रेट का वैल्यू है, ये ASCII वैल्यू है। अब इसमें जो है ना और भी इसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं, जैसे यहाँ पे M% है, M% है तो यहाँ पे 37 है, 38 है, अगर परसेंटेज है 37 है, डॉलर है तो 36 है, हैश है तो 35 है। सभी का ASCII कोड पहले से डिफाइन किया हुआ है। अब इसी का हम लोग कोडिंग करेंगे, चलते हैं इंटरप्रेटर पे और वहां पे ऐसा कोडिंग करते हैं कैसे हम लोग किसी भी कैरेक्टर्स का ASCII कोड को फाइंड कर सकते हैं। हम लोग आ गए हैं पाइथन के इंटरप्रेटर पे और यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें किसी भी कैरेक्टर का ASCII कोड फाइंड कर पाएंगे। अब यहाँ पे जिस भी कैरेक्टर का आपको ASCII कोड फाइंड करना है उसका इनपुट लेंगे पहले, तो यहाँ पे इनपुट लेंगे हम, यहाँ पे CHAR कैरेक्टर ही नाम देते हैं, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पे इनपुट फंक्शन से हम लोग इनपुट ले लेंगे, इनपुट फंक्शन से इनपुट लेंगे जिससे कि हमको डिस्प्ले होगा एक मैसेज और हमसे कैरेक्टर मांगा जाए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटर द कैरेक्टर, इंटर द कैरेक्टर, यहाँ पे हम लोग इनपुट ले लेंगे। जिस भी कैरेक्टर को हम लोग इनपुट करेंगे उसका ASCII कोड फाइंड करेंगे। और फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रिंट का यूज करेंगे, तो प्रिंट यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे और प्रिंट फंक्शन में हम लोग को प्रिंट करना है क्या, तो ORD फंक्शन का यूज करके कैरेक्टर का ASCII कोड निकालना है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देंगे ORD और किसका निकालना है, तो कैरेक्टर का। कौन सा कैरेक्टर, तो इनपुट किस में लिए हैं, तो CHAR में लिए हैं, कैरेक्टर में लिए हैं, इसका ASCII कोड। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हमारा एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे मांगा जा रहा है इंटर द कैरेक्टर। अब यहाँ पे हम स्मॉल ए इंटर कर दिए और इंटर किए तो हमारा देखिए 97 वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गया है। अगर हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करने के बाद इंटर द नंबर मांगा जा रहा है कैरेक्टर, और यहाँ पे हम कोई भी कैरेक्टर जैसे कि हम यहाँ पे कैपिटल M डाल दिए तो यहाँ पे इसका ASCII कोड 77 आ गया। अगर हम इसमें एट द रेट का निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे एट द रेट इंटर कर देंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगा 64 एट द रेट का। अगर हैश का हम लोग निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हैश इंटर कर देंगे और इंटर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 35। हम चाहते हैं कुछ इसमें सिंटेक्स लिखा हुआ मिले तो हम यहाँ पे जो है ना प्रिंट में जो है ना लिख देंगे यहाँ पे द ASCII वैल्यू ऑफ और कैरेक्टर को जो भी हमको चाहिए तो यहाँ पे देते हैं कैरेक्टर के जो कैरेक्टर है वो भी डिस्प्ले हो जाए कैरेक्टर, और यहाँ पे कर देते हैं फिर यहाँ पे इज यहाँ पे हमें वैल्यू अब मिल जाएगा। अब इसका जो आउटपुट मिलेगा उसको हम लोग देखते हैं किस तरह का मिलेगा। यहाँ पे हम एक्सिक्यूट किए, हमें इंटर द कैरेक्टर मांगा जा रहा है और यहाँ पे हम जो है ना कैपिटल ए इंटर कर रहे हैं, तो कैपिटल ए इंटर किए, हमें आउटपुट में मिल गया द ASCII वैल्यू ऑफ कैपिटल ए इज 65। इस तरह का। अगर हम किसी नंबर का ASCII कोड निकालना चाहते हैं, जैसे हम 9 का निकालना चाहते हैं तो 9 का यहाँ पे हो गया द ASCII वैल्यू ऑफ 9 इज 57। अगर हम 0 का निकालना चाहते हैं, 0 का ASCII कोड कितना होता है, तो इन द ASCII वैल्यू ऑफ 0 इज 48। अगर हम किसी भी नंबर का, जैसे हम कॉमा का निकालना चाहते हैं तो कॉमा यहाँ पर डाल दिए, तो कॉमा का ASCII कोड जो है ना हमें क्या मिल गया, द ASCII वैल्यू ऑफ कॉमा इज 44। तो इस तरह से हम लोग जो है ना किसी भी कैरेक्टर का ASCII कोड कैसे फाइंड करेंगे